मैं शुक्रगुजारी करता हूं हमारे खुदावंद खुदा की कि उसने एक बार फिर से मुझे मौका दिया आप लोगों के सामने आकर के खुदा के कलाम की खिदमतगारी करने का। खुदा के लोगों, आज खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 6वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत। मत्ती की मारिफत इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत निकाल कर हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। जब तुम उपवास करो, खुदा कलाम कहता है जब तुम उपवास करो। खुदा के लोगों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उपवास, फास्टिंग, रोजा। खुदा के लोगों, आज बहुत से लोग फास्टिंग रखते हैं, रोजा रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास के सही मतलब को नहीं जानते। हमें उपवास के सही मतलब को जानकर उपवास रखना है। और जो बाइबल उपवास के बारे में बताती है वैसा और कोई भी धर्म पुस्तक नहीं बताती। बाइबल के अंदर उपवास रखने का जो तरीका है और जो मतलब है वो सारी दुनिया के धर्म से अलग है। हम इसके सही मतलब को समझेंगे और सही मतलब को समझने के लिए हम जाएंगे पुराने नियम में, पुराने अहदनामे में, और निकाल कर पढ़ेंगे योना नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी 6ठी आयत निकाल कर हम पढ़ेंगे। जरा पढ़ दीजिए। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। एक मिनट रुकेंगे। कौन सा समाचार, कैसा समाचार? खुदा के लोगों, खुदा ने अपने नबी योना को निनवे शहर की तरफ भेजा और उसको हुक्म दिया निनवे शहर में जाकर के प्रचार कर और निनवे के लोगों से कहे कि आज से 40 दिन के बाद निनवे शहर उलट दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, निनवे के लोग मार डाले जाएंगे। और योना नबी ने वैसा ही किया। योना निनवे को जाता है और निनवे में जाके प्रचार करता है और प्रचार करके कहता है कि आज से 40 दिन के बाद में निनवे शहर निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन निनवे शहर निस्तो नाबूद नहीं किया गया, निनवे शहर उल्टा नहीं गया, निनवे शहर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि निनवे शहर के रहने वाले लोगों ने कुछ किया। और वो क्या किया हम पढ़ेंगे। जरा पढ़ दीजिए 6ठी आयत को। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। निनवे के राजा के कान में पहुंचा कि आज से 40 दिन के बाद में निनवे शहर पलट दिया जाएगा। आगे। और उसने सिंहासन पर से उठ, और राजा ने सिंहासन पे से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार दिए, टाट ओढ़ लिया और सर पे टाट ओढ़ लिया, मतलब अपने सर पर बोरी डाल ली। आगे। और राख पर बैठ गया। खुदा के लोगों, राजा ने अपने राजकीय वस्त्र उतारे, सर पर बोरा डाला। अब ये सर पे बोरा क्यों डाला? अपने आप को तकलीफ देने के लिए। जब हम सर पे बोरा डालते हैं तो अजीब सी खुजली, अजीब सी बेचैनी, अजीब सा दर्द हमको होता है। और वो राख पे बैठ गया। टाट ओढ़ना और राख में बैठ जाना एक निशानी होती है मातम करने की। निनवे के राजा ने और उसके साथ में जितने भी निनवे के लोग थे उन सब ने खुदा के सामने मातम किया। खुदा के लोगों, बाइबल के मुताबिक उपवास का मतलब है मातम करना, खुदा के सामने अपने दिल को फाड़ते हुए आना और उसके सामने मातम करना। हे परमेश्वर, मुझसे गुनाह हुआ है और देख मैं तेरे सामने मातम करता हूं, मेरे गुनाह को माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। यह असल मतलब होता है फास्टिंग का। पुराने अहदनामे में इस तरीके से फास्टिंग की जाती थी। नए अहदनामे में भी फास्टिंग के बारे में लिखा गया है, लेकिन नए नियम के अंदर उस उपवास को रखने का तरीका दूसरे तरीके से बताया है।
पुराने अहदनामे में भी फास्टिंग का मतलब मातम करना है और नए अहदनामे में भी फास्टिंग का मतलब, उपवास का मतलब मातम करना है। लेकिन नए अहदनामे में, नए नियम में उपवास करना, मातम करना एक फर्क तरीके से है। तो वापस आएंगे हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत में निकाल कर पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो खुदा का कलाम कहता है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के तो समान कपटियों के समान ना करना। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम, नया ऐदनामा, नया नियम हमको बताता है कि जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान उपवास ना करना। आज बहुत से मसीही कपटियों के समान उपवास करते हैं। खुदा के लोगों, उपवास का असल मतलब है मातम करना, लेकिन बहुत से लोग उपवास को आज एक पार्टी की तरह लेते हैं। आओ हम पार्टी करेंगे। खुदा के लोगों, उपवास का मतलब होता है मातम करना, और हमें मातम करना है लेकिन कपटियों के समान नहीं। पढ़ेंगे आगे। तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई तुम्हारे हो, मुंह पे उदासी न छाई हो, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। रुकेंगे यहां पर। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है कपटियों के समान तुम उपवास ना रखो। जो कपटी होते हैं वो अपना मुंह बनाते हैं और अपना मुंह ढीला कर कर, अपने मुंह पर उदासी चाकर, लोगों के बीच में जाकर अपने एक्शन से ये रिवील करते हैं कि देखो 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 मैं कितना बड़ा धर्मी हूं, देखो मैंने उपवास रखा हुआ है, देखो मेरी तारीफ करो, देखो मैंने उपवास कर रखा है। आगे पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा कि चुके। वह अपना प्रतिफल पा चुके। किस तरीके से वो अपना प्रतिफल पा चुके? जब वो भारी भरी सभा में अपने मुंह को लटकाकर, अपने आप को उपवासी दिखाकर, अपने एक्शन से, और लोगों ने उनकी तारीफ करी, अरे वाह देखो ये कितना धर्मी है, देखो कितना धर्मी है, उपवास रखता है। तो वो जो तारीफ उनको मिली, उनका प्रतिफल बस उतना ही था। उससे ज्यादा प्रतिफल उनको परमेश्वर नहीं देगा, उससे ज्यादा बढ़कर प्रतिफल वो नहीं पाएंगे। आगे पढ़ेंगे। परंतु जब तू उपवास करे खुदा का कलाम हमें बताता है, यीशु मसीह ने हमें सही तरीका बताया उपवास करने का, और वो क्या है? जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल तो मल अपने सर पर तेल मल। आगे। और मुंह धो, और मुंह धो ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। खुदा के लोगों, खुदा का कलाम कहता है जब तू उपवास करे तो अपने सर पर तेल मल, अपना मुंह धो, ताकि तेरी शक्ल से, तेरे हाव भाव से, तेरे एक्शन से ये ना पता चले कि तू उपवासी है, ये ना पता चले कि तू मातम कर रहा है। खुदा के लोगों, हमें मातम करना है, लेकिन हमें मातम करना है अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने खुदा को दिखाने के लिए कि देख खुदा, मैं तेरे सामने मातम करता हूं, मैं अपने दिल को फाड़ कर तेरे पास में आया हूं, मुझ पर रहम कर, मेरे गुनाहों और मेरे पापों को तू माफ कर। जब हम इस तरीके से उपवास रखेंगे तब हमारा परमेश्वर, वो जो गुप्त में देखता है, हमें उपवासी जानेगा और हमें प्रतिफल देगा। खुदा के लोगों, जरूरी है कि हम इस रीति से उपवास रखें और कपटियों के समान ना बने। हमें कपटी नहीं बनना है। हमें मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए या मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी काम नहीं करना है। यह खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम पे पढ़े जाने, सुने जाने, समझे जाने और उसको अपनी जिंदगी के अमल में लाए जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत होवे।